अभी तो तुम्हारे पास एक ही हफ्ता है जिसमें तुम्हें प्रूव करना है कि जितने भी इल्ज़ाम तुम पर लगे हैं वो झूठे हैं, और वो तुम प्रूव नहीं कर पाओगे। मरकजी किरदार हया, एक बाहया, नेक दिल और सादा लड़की जिसके अंदर ईमान और खुददारी की मजबूती है। रूशान या फवाद, एक पुरकशिश मगर जिद्दी नौजवान जो दौलत और ताकत पर यकीन रखता है। अहमद या जाहिद, हया का कज़न या हिमायती जो हमेशा उसे मुश्किल वक्त में सहारा देता है। महविश या आतिका बेगम, हया की सौतीली माँ या खाला जो हमेशा उसे नीचा दिखाने की कोशिश करती है। ड्रामा हया एक ऐसी लड़की की कहानी है जो दुनियावी लालच, खानदान की साजिशों और मुआशरती दबाव के बावजूद अपनी इज्जत, ईमान और किरदार पर कायम रहती है। इब्तिदा में हया एक मतवस्सित घराने की शरीफ लड़की है जिसके ख्वाब बहुत सादा हैं, मगर किस्मत उसे ऐसे हालात में डाल देती है जहां उसका यकीन, बर्दाश्त और सब्र बार बार आजमाए जाते हैं। रोशन या फवाद एक दौलतमंद मगर मगरूर शख्स है। वो हया की खूबसूरती और शराफत से मुतासिर होकर उसे हासिल करना चाहता है, लेकिन हया उसकी नीयत पर शक करती है। वक्त के साथ रोशन की सोच बदलती है और वो सच्ची मोहब्बत की कदर समझने लगता है। दूसरी तरफ घर में साजिशें चलती हैं। रिश्तेदार हया के खिलाफ बातें बनाते हैं, उस पर इल्ज़ामात लगाते हैं, मगर वो खामोशी से अपने किरदार की ताकत से सबको जवाब देती है। किस्तें आगे बढ़ती हैं तो कहानी में कई मोड़ आते हैं, कभी इश्क, कभी जुदाई, कभी इंतकाम और कभी कुर्बानी। आखिर में हया का किरदार फतह पाता है क्योंकि वो दिखा देती है कि असली खूबसूरती ईमान, सब्र और हया में है, न कि दौलत और ताकत में। मरकजी पैगाम हया ये सिखाता है कि अगर इंसान के अंदर सच्चाई, ईमान और हया हो तो कोई ताकत उसे गिरा नहीं सकती। हया एपिसोड 36 मुकम्मल तफसील। किस्त 36 में कहानी एक नया जज्बाती मोड़ लेती है। हया जो अब तक हर दुख बर्दाश्त करती आई है, आखिरकार अपने हक के लिए बोलने लगती है। हया की हालत। पिछली किस्त में उस पर एक नया इल्ज़ाम लगा दिया गया था जिससे उसकी इज्जत एक बार फिर खतरे में पड़ गई। इस किस्त के आगाज़ में वो रोते हुए खुदा से दुआ करती है कि अगर वो बेगुनाह है तो सच्चाई सबके सामने आ जाए। उसकी आंखों में अब खौफ नहीं बल्कि हौसला और यकीन है। रोशन की तब्दीली। रोशन हीरो का किरदार अब वाज़े तौर पर तब्दील होता नजर आता है। जहां पहले वो ज़िद्दी, खुदपसंद और ताकत का दिलदादा था, अब वो अपनी गलतियों का एहसास करता है। वो समझता है कि हया जैसी लड़की को दुख देना दरअसल खुद को कमज़ोर साबित करना है। किस्त के दरमियानी हिस्से में वो पहली बार हया से नरमी से बात करता है और अपनी नदामत का इजहार करता है। घर की साजिशें। महविश बेगम और उसके साथ देने वाले रिश्तेदार अब भी हया के खिलाफ साजिशें कर रहे हैं। वो चाहते हैं कि हया को घर से निकाल दिया जाए ताकि उनकी झूठी शान बाकी रहे, मगर इस बार हया अकेली नहीं, अहमद उसके साथ खड़ा है।